आप लोग कटहल के फल को देखे होंगे। आप लोग कभी सोचे हैं कि कटहल का फल, अनानास का फल का जो छिलका होता है वो इतना मोटा क्यों होता है? उसको एकदम हाथ से भी नोचेंगे तो नहीं नोचाता है। नॉर्मल चाकू से काटेंगे, जो गांव वाला चाकू होता है, इसे काटेंगे तो मालूम चलेगा चाकू ही उसमें टूट जाता है, कटाइबे नहीं करता है। क्या होता है उसमें? दरअसल उसमें होता यह है कि जब उसमें क्या होता है कि जब फल बनना होता है तो नॉर्मल फलों में ये होते हैं कि जो ये बाहरी जो काइलिक्स है और ये जो कोरोला है ये सारे जो है झड़ जाते हैं। लेकिन कटहल के फल में क्या होता है, ये जो दलपुंज होता है ये भी ओवरी में क्या हो जाता है, ओवरी में चूंकि सारे फल बनते हैं तो ये जो कैलिक्स है ये झड़ता गलता नहीं है, बल्कि ये भी क्या हो जाता है, जा करके ओवरी में ही क्या हो जाता है, ओवरी में सिकुड़ जाता है। तो फल के साथ सिकुड़ जाता है। तो इसी वजह से जो कटहल होता है, जैसे ये कटहल है, कटहल का जो क्या होता है छिलका इसी वजह से बहुत मोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप लोग ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये कैलिक्स है, बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज जो होता है वो हमेशा ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसको फोटोसाइंथेसिस करने के लिए इसको जो है हरा होना बहुत जरूरी है। तो ये जब फूल जो है कली रहता है तो ये चिपका हुआ रहता है फूलों से, और यही जब फल बनने लगता है तो ये खुल जाता है। नॉर्मल फलों में ये झड़ जाता है, लेकिन कटहल के फल में क्या हो जाता है, ये सट जाता है। इस प्रकार के फल, इसी वजह से इसका जो है क्या होता है, छिलका मोटा होता है। इस प्रकार के फलों को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट फल कहते हैं, संग्रथित फल कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।